ओके स्टूडेंट, वी आर बैक अगेन। टुडे आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में, और सबसे सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा इंटरवल्स। इंटरवल्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आपको न ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी और ना ही डोमेन रेंज होता है फंक्शन में, वो समझ आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा अगर यहाँ पर नहीं समझा तो यहीं पे हम इसको समझ लेंगे तो आगे कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले एक छोटा टॉपिक रह गया था पीछे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है? अगर ए और बी दो हमारे सेट हैं, इफ और ए बी का सबसेट है, लेकिन क्या ए बी के इक्वल नहीं है, यानी ए और बी क्या नहीं है, इक्वल सेट्स नहीं है, देन ए को कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट और किसका, बी का, और बी को कहते हैं हम सुपर सेट किसका, ए का। ठीक है, तो क्या इसका डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन क्या ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होने चाहिए। ये क्या बताता है? ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है। तो ए को कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट और बी को कहते हैं हम सुपर सबसेट। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और सुपर सबसेट ऑफ ए, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, क्या कहें कि कोई भी सेट होता है उसमें अगर उसका एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर इसको हटा दें बाकी का जो बचता है उसी को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो क्या किसको कहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक सेट है जिसमें 1 and 2 एलिमेंट है, तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? एक तो होगा 5, ठीक है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा होगा 1, दूसरा होगा 2, नेक्स्ट क्या होगा 1, 2। लेकिन ये तो होगा इसके सारे सबसेट। अगर हमें प्रॉपर देखने तो हम क्या करेंगे, जो वो सबसेट खुद का है उसको हटा देना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे, इसको हटा दिया, तो ये जो हमारे बचे, ठीक है, ये वाले जो बचे हमारे, ये क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। तो कहने का मतलब है पहले 2 की पावर n सबसेट होते थे, अब क्या हो जाएंगे, उसमें से एक कम कर दो, 2 की पावर n-1। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? यहाँ पे नोट बना के लिखो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे किसी सेट के? पहले 2 की पावर n होते थे, एक हटा दिया हमने एक एलिमेंट उसमें से, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है a में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इज, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे इसके? 5 एलिमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे कितने होंगे, 2 की पावर n-1, n की जगह कितना 5, 5 एलिमेंट है, 2 की पावर 5-1, 2 की पावर 5 होता है 32, 32-1 यानी 33। ठीक है, तो कितने प्रॉपर सबसेट आएंगे इसके? 33। ये छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल देखो, अब एक नंबर लाइन है, 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, 2.1, 2.2, ऐसे 2.11, 2.111, इस टाइप से इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए एक रूल बनाया गया, जिसमें क्या होगा, हम ब्रैकेट के अंदर उन नंबर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस इंटरवल क्या बताता है, हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, हमने 2 रियल नंबर लेंगे, ए और बी। ठीक है, 2 हमने रियल नंबर लिए, ए और बी क्या हमारे रियल नंबर हैं, और हम ये भी मान के चलेंगे कि ए बी से छोटा है। ठीक है, तो इंटरवल लिखना तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है इसमें जो एंड पॉइंट होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। यानी अगर ए और बी 2 हमारे रियल नंबर हैं तो इनको कैसे लिखेंगे हम इंटरवल की फॉर्म में? देखो, ये बताता है क्लोज, ये क्या बताता है, क्लोज को। ठीक है, उन 2 फिर नंबर्स को लिखते हैं हम, पहला छोटा फिर बड़ा। ठीक है, पहला छोटा फिर बड़ा, इसको ये हो गया इसको लिखने का तरीका। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x सच दैट x
बिलोंग्स टू आर, है ना, और x जो क्या, इसको अब लिखो यहाँ पे क्या, इंक्लूड, ये दोनों, ये क्या बताता है, इंक्लूड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्रैकेट है, ये क्या बताता है, इंक्लूड। इंक्लूड क्या क्या, ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, इक्वल्स टू इसके साथ, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन, एक्स तो ए से तो बड़ा होगा और इक्वल होगा, क्योंकि ए को भी हमें इंक्लूड करना। इंक्लूड के कैसे पता चला, इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है। ए को इंक्लूड किया, एक ए है इस वाले इंटरवल में तो ये वाला ब्रैकेट बता रहा, बी है तो ये वाला इंटरवल बता रहा, ठीक है। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो करूं, अगर नंबर लाइन पर आ जाए कोई दो नंबर इस टाइप से, ये ए बड़ा बी से, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ठीक है। ए बड़ा ना बी से, तो अगर नंबर लाइन पे हम जब सोल्व करेंगे डोमेन रेंज के, तो वहाँ पे नंबर लाइन पाएंगे हमारे नंबर, वहाँ से एनालाइज करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी हमारे इंक्लूडेड है। अगर ए और बी इंक्लूड होते हैं तो हम क्या करते हैं, डार्क सर्किल करते हैं। क्या करते हैं, उन नंबर्स पे डार्क सर्किल। ये बता रहा है कि ए भी है बी भी है। हमारा इंटरवल जो अगर ये वाला आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ए को भी इंक्लूड करना और बी को भी लेना है, ठीक है। तो ए को भी लेना, ए को लेना तो हम ये वाला ब्रैकेट, और बी को भी लेना तो ये वाला ब्रैकेट। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेना तो क्या लिखेंगे, एक्स बी है तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, बी भी है तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं इनसे, ठीक है, ये वाले सिंबल से। तो दो नंबर है ए कोमा बी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें ए देखो ये क्या बता रहा है, एक्सक्लूड। ये वाला सिंबल क्या बताता है, एक्सक्लूड, यानी वो नंबर उस इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। और ये सॉरी, और ये वाला सिंबल क्या बताता है, ये भी एक्सक्लूड, यानी ए को भी नहीं लेंगे हम और बी को भी नहीं लेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स में क्या है, ए तो है, ए नहीं है, ए से बड़े वाले नंबर और बी से छोटे वाले नंबर, लेकिन बी नहीं, ठीक है, ना ए शामिल है ना बी शामिल है उसमें। तो इसको अगर नंबर लाइन पर शो करें तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसके लिए ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ये सर्किल को मतलब फिल नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो स्मॉल सर्किल से बना लेते हैं पहचान के लिए, ये ए है ये बी है। तो इसका मतलब क्या, ये जितने भी नंबर्स होंगे ए और बी के बीच में वो सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के, ए और बी को नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला केस हो, जब मतलब एक नंबर हो दूसरा ना हो, तो कैसे करते हैं, देखो इसके दो केस हो सकते हैं, पहला इंक्लूड हो दूसरा ना हो, या दूसरा हो पहला ना हो। तो इसमें देखो पहला केस देखते हैं, जब पहला वाला नंबर हो उसमें इंक्लूड हो और दूसरा वाला ना हो। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो पता ही है। इसको लिखने का तरीका, एक्स को तो लेना है बी को नहीं लेना है, तो एक्स जिसे लेते हैं उसके साथ इक्वल्स टू साइन, और जिससे नहीं लेते हैं उसको उसके इक्वल्स टू साइन नहीं लगाते हैं। इसको नंबर लाइन पर अगर शो करेंगे तो कैसे दिखेगा, ये नंबर लाइन पे ए को तो लेना है, यानी ए को लेना है तो डार्क सर्किल, और बी को नहीं लेना है तो सर्किल को फिल नहीं करेंगे, तो ये वाला रीजन जो होगा ये क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर दूसरा केस आ जाए, ए को नहीं लेना है इसी में तो ओपन वाला, और बी को लेना है तो क्लोज्ड वाला, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए को नहीं लेना तो ए को छोड़ दिया हमने, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, बी के नीचे इक्वल टू का साइन लगाया है, बी को तो लेना है, तो क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर शो करो। ए को नहीं लेना है, ए को नहीं लेना तो ओपन इंटरवल, और बी को लेना है तो डार्क कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये वाला रीजन होगा क्या क्या करेगा, इन वाले नंबर्स को शो करेगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होने के लिए। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स आर एज ए इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। तो लेंथ क्या होती है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटा देना है, उसी को कहते हैं हम लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। तो इसको देखो पहले इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है,
तो इसको जब हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो x क्या है, -4 को नहीं ले रहा है, तो जिसको नहीं लेते हैं तो उसकी जगह करते हैं ये वाला सिंबल यूज, तो -4 और 6 को लेना है तो कोमा लगा के 6 लिख दो। ठीक है, ये हो गया इसका इंटरवल्स की फॉर्म में रिटन। इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होता है बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, यानी b माइनस a। तो यहाँ पे क्या है 6 माइनस दूसरा नंबर कितना -4, तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ इंटरवल। ये कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी 10। ठीक है, जो सेकंड नंबर होगा उसमें फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है बस। इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x एक रियल नंबर है, x ना -12 को इंक्लूड करता है ना -10 को, तो कैसे लिखेंगे, ना -12 को इंक्लूड करता है ना -10 को। लेंथ क्या हो जाएगी, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस करो, तो -10 माइनस सेकंड वाला कितना, तो -10 + 12 वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या करना, 0 को भी लेना लेकिन 7 को नहीं लेना, तो 0 को लेना 7 को नहीं लेना। ठीक है, तो लेंथ क्या आ जाएगी इसकी भी, बड़े वाले में से सेकंड वाले में से पहले वाला माइनस करो तो आ जाएगा 7। इसको लिखो ऐसे ही, यहाँ क्या करना, 3 को भी लेना 4 को भी लेना हो तो ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, लेंथ क्या आ जाएगी, बड़े वाले में से यानी छोटे वाले को माइनस कर देना, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को कितना आ जाएगा 1। अब देखो नेक्स्ट, इनको इन वाले इंटरवल को लिखना है सेट बुल्टर फॉर्म में, यानी ऐसे वाले में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो कैसे लिखते हैं, 2 ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर x को इस वाले इंटरवल में जो लिखा हुआ है, तो लिखो इसको ब्रेसिस में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है यहाँ पे देखो ना -7 है, r इंक्लूड किया जाएगा और ना ही 0 इंक्लूड है, ब्रैकेट देख के हमने पता लगा लिया। ठीक है, बस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। इस वाले का लिखो, यहाँ पे 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, हमें क्या करना है 6 को भी लेना और 12 को भी लेना है। इस वाले में लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे 6 को नहीं लेना 12 को लेना, तो 6 को नहीं लेना और 12 को लेना तो इक्वल्स टू का साइन। नेक्स्ट, -20 को लेना लेकिन 3 को नहीं लेना है, -20 को लेना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड ये 6 है, -20 को तो लेना है, अरे -20 को लेना है और किसे नहीं लेना, 3 को नहीं लेना, उसकी जगह कुछ नहीं लगाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये हो गए सारे इनका रूटीन। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये 2 प्रॉब्लम दे रखे हैं, इनके इंटरवल्स हमें कमेंट में करके बताने हैं आपको। ठीक है, ये जो आप ऊपर देखिए सारी कहानी, इन दोनों इनके नंबर लाइन पे ये नंबर दिए हुए हैं। इंटरवल कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, मैं बता दूं इंटरवल कौन से हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, तो यहाँ पे कहा यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे बताऊंगा कि आपने ठीक किया या मिस्टेक किए। ठीक है, वहीं पे मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।